सौर मंडल के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में क्लासेस के अंदर। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, बताएगा कोई? अनम्यूट करके डिस्कशन मोड में कर लीजिए अभी। जी आलोक जी, नमस्कार। नमस्कार। सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे एक बार, कल आप क्लास में थे नहीं शायद। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं आलोक बैठता हूँ जोधपुर राजस्थान से। जी सर। हाँ, और मैं पेशे से बैंकर हूँ। तो ठीक है सर। वर्किंग आवर मेरा 7 साढ़े 7 तक रहता है, तो क्लास 6 बजे होती है, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाता। जी सर, जी सर, तो कल वाला वीडियो आपने देख लिया था? हाँ हाँ हाँ, कल एक्चुअली लेट हो गया, मैं आते थे बैंक से भी ऑडिट चल रही थी बैंक में। जी सर, कोई बात नहीं। तो हाँ नोट्स भी तो मैंने आज सेंड कर दिए थे और वीडियो भी आपको बिल्कुल सेंड बिल्कुल। कर दिया था। हाँ जी, वो मैंने देख लिया था, वीडियो नोट्स देख लिए थे। तो उनमें अगर कोई डाउट है तो बताइए, कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप क्लास में थे भी नहीं वैसे कल। हाँ। नहीं तो फिर हम आगे नहीं की तरफ चलेंगे। नहीं, अभी तो नहीं है, अब 2 दिन छुट्टी है तो मैं देख लूंगा उसमें फिर। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी राकेश सर, कोई अपना डाउट है तो क्लियर करते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सर आपकी वॉइस ना बिल्कुल भी आ नहीं रही, बहुत ही सर ज्यादा आवाज कम है। आ ठीक है रही है सर, सर। चलिए आप। जी सर, हम आगे शुरू करते हैं। तो सर सौर मंडल के बारे में हमने बचपन में क्लासेस में सभी ने पढ़ा। सौर मंडल में कुल 12 ग्रह हैं जिनका पृथ्वी से संपर्क है सीधा। इसमें से 3 ग्रहों को हम यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हैं हमसे और उनका हमारे ऊपर सीधे सीधे कोई असर नहीं पड़ता है। सूर्य इन 9 ग्रहों का केंद्र है या जनक है, राजा, पिता, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये जो सभी ग्रह हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और अपने जनक या अपने पिता सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से ये सभी ग्रह अलग अलग दूरी पर हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों को हम काउंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अरुण, वरुण और कुबेर, यम, प्लूटो और नेपच्यून, इनका हम यूज नहीं करते हैं। इनका यूज वहां पर होगा जब कभी किसी सामाजिक चीज को लेकर के आप प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि कहीं पर अगर सुनामी आएगी उसकी प्रिडिक्शन करनी है, वर्षा कब होगी उसकी प्रिडिक्शन करनी है, भूकंप कब आएगा इस चीज की प्रिडिक्शन करनी है। तो इस तरह की जो सामाजिक चीजें हैं ना, जिनका सामूहिक तौर पर असर पड़ता है, वो ही इनसे हम करते हैं। पर्सनली किसी की लाइफ के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो हमारे पहले हम भचक्र को समझेंगे एक बार, क्योंकि अगर आपको भचक्र समझ में आया तो आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बड़े अच्छे से आपको क्लियर होंगे। भचक्र क्या होता है, कोई बताएगा? विराट जी, भचक्र क्या होता है? जिसमें ग्रह घूमते हैं। ग्रह घूमते हैं वो भचक्र नहीं होता। ग्रह जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग को भचक्र कहते हैं। आज हम चक्र समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको, क्योंकि आज बोर्ड तो है नहीं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम ये देखेंगे। स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? सर भचक्र हमारा इस तरीके से वृत्ताकार है, गोलाई में है।
सेंटर में हम यहां पर मान करके चलेंगे कि सूर्य है हमारा, और बाकी सभी जगहों पर हमारे ग्रह हैं। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। पहले मैं आपको सौरमंडल दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमारा सौरमंडल है। बीच में हमारा सूर्य है यहाँ। बाकी सभी ग्रह अपने अपने मार्ग पर घूमते रहते हैं। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र देवता, उसके बाद मंगल देव। मंगल देव से पहले हमारी पृथ्वी आती है, जिसके चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के मार्ग को जिन जगहों पर काटते हैं, वहां पर राहु और केतु को हम काउंट करते हैं। पृथ्वी का मार्ग और चंद्रमा का मार्ग आपस में एक दूसरे को जहां पर काटेंगे, वहां पर राहु और केतु। दक्षिण संपात में केतु और उत्तर संपात में राहु को हम काउंट करते हैं। कल बोर्ड पर इसको समझा दूंगा मैं आपको। आज मैंने भचक्र समझाने का निर्णय लिया था, तो उसी के हिसाब से तैयारी की है। तो मंगल के बाद जिस ग्रह का नंबर आता है भचक्र में, वो है गुरु बृहस्पति। उसके बाद शनि, फिर अरुण वरुण और कुबेर, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा होगा। अभी हम बात करें अगर ये समझने की कि भचक्र क्या है और कुंडली का निर्माण किस प्रकार से किया और क्यों किया। सर एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी जवाब दे सकता है। जो सर्कल है या जो गोला है या वृत्त है, वो कितने डिग्री का होता है? कोई भी बता सकता है क्या? 360। वेरी गुड। 360 डिग्री का जो वृत्त है हमारा, इसके अंदर आकाश में इस गोलाई में ये ग्रह सारे भ्रमण करते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को जाना, समझा, और हमें बहुत ज्यादा परेशानी ना हो फलित करने में, इसलिए उन्होंने इस 360 डिग्री के वृत्त को 12 भागों में बांट दिया। क्योंकि अगर इस सर्कल में मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी सौर मंडल दिखाया अभी, इस सौर मंडल में मैं आपको कहूं कि आप मुझे बताइए शनि की क्या पोजीशन है, शनि किस जगह पर है अभी, या चंद्रमा किस जगह पर है अभी, या मंगल किस जगह पर है अभी, तो आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सर्कल में है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास नहीं है। जैसा हमने कल भी पढ़ा था, भावों को जब हम नंबर दे देंगे, तब हम इजीली पहुंच पाएंगे वहां पर कि हाँ इस जगह पर ये चीज अवेलेबल है। तो इसी प्रकार इस सर्कल के ऋषि मुनियों ने 12 हिस्से किए। अब दो हिस्से हुए 360 के, तो 180 और 180 के हो गए सर। चार किए तो 90 90 के चार हो गए। और इसी प्रकार से 12 हिस्से जब कर देंगे, तो कितने डिग्री का एक होगा? एक हिस्सा कितने डिग्री का होगा सर? 30 डिग्री। वेरी गुड। तो 30 डिग्री क्या आया हमारे पास? ये जो 12 हिस्से हुए, इन 12 हिस्सों को बोला गया राशियां। राशि हमारी 12 है ना। तो इस वचक्र के 12 हिस्से किए गए, और एक हिस्से को बोला गया राशि। और जो एक हिस्सा जिसको बताया, उसका नाम रख दिया मेष। पहला यहीं से शुरू होगा, पहला। दूसरे को दूसरी राशि का नाम दिया गया, तीसरे को तीसरी राशि का नाम दिया गया। इस प्रकार से 12 की 12 राशियां हमारी बैठा दी गई इस सर्कल के हिस्सों में। क्लियर हुआ सर? ये हमारे वचक्र के 12 हिस्से हुए। एक हिस्सा
30 डिग्री का है, और हर एक हिस्से में एक राशि को बैठा दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे कि हम ये पहचान सकें कि इस हिस्से का क्या नाम है या इस हिस्से की क्या पहचान है हमारे। तो पहला जो हिस्सा है उसका नाम है मेष। इसी प्रकार से 12 के 12 हिस्से हमारे। तो एक राशि कितनी डिग्री की हुई सर? 30 डिग्री सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक राशि को हम 30 डिग्री काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा जो सर्कल है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री। और अब जो भचक्र मैंने आपको दिखाया, उस भचक्र को अगर हम देखें और इसके इस प्रकार से हों हिस्से हमारे पास, तो अब हम आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में। बता पाएंगे ना, या कोई प्रॉब्लम होगी? इसको इजी बनाने के लिए चौकोर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के रूप में कुंडली बना दी गई। क्योंकि इस तरह से आकाश के अंदर ये होता है, आकाश का मानचित्र ग्रहों का होता है। आकाशीय पिंडों को एक चौकोर या आयताकार खानों के अंदर बैठा दिया गया, जिसको हमने कल बना करके समझा था। इसको हम कुंडली बोलते हैं। इस तरह से बनाया। यहां पर पहला हिस्सा, पहला घर कौन सा है? ये वाला निशान नजर आ रहा है इस पर घूमते हुए? ये हमारा पहला घर है। इसे हम लग्न भी कहते हैं। और लग्न कुंडली के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है कुंडली के अंदर लग्न। हम भाव पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से, तब आपको लग्न की का जो महत्व है वो अच्छे से समझाया जाएगा। अभी जो चीजें आपको बताई हैं, इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? किसी को भी कुछ डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बताइए कोई, आगे नो चले? सर। ठीक है सर। यस सर। तो जिस प्रकार से हमने भचक्र में 30 डिग्री का एक पार्ट किया था और वहां पर एक राशि को आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बैठा दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे 12 भाव, यानी वही 12 हिस्से जो हमने भचक्र के किए थे, इनको हमने घर का नाम दिया, हाउसेज का नाम दिया या भाव का नाम दिया। और यहाँ पर भी हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें राशियों को बैठाया। और जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, उस समय जो ग्रह जिस पोजीशन पर था, उसको उसकी पोजीशन पर हमने लिख दिया। इस प्रकार हमारा कुंडली का चार्ट बन करके हो गया तैयार। इसे हम क्या कहते हैं? लग्न चार्ट या D1, लग्न कुंडली भी बोलते हैं। अब अब बात यह है कि जो हमारे ग्रह हैं, इनकी गति क्या है, ये किस गति से घूमते हैं, या कितने दिन में एक राशि को कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि जब हम गोचर पढ़ेंगे, गोचर पर जब बात करेंगे, तब आपको इसकी आवश्यकता पड़नी है। और टॉपिक को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे आज पढ़ने के बाद। तो दोबारा इस चीज के लिए वापस इस पर आएंगे नहीं। तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। एक राशि कितने डिग्री की है? 30 डिग्री। वही। सूर्य एक राशि को कितने दिन में परिवर्तित कर देता है?
30 दिन में, क्योंकि सूर्य हर रोज एक अंश चलता है या 1 डिग्री चलता है। सूर्य की इस गति के आधार पर ही महीनों को बनाया गया। 12 राशियां हैं। सूर्य 30 दिन में एक राशि को कंप्लीट कर लेता है और 12 महीने में 12 ही राशियों को कंप्लीट कर लेता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है उस दिन को हम किस नाम से जानते हैं? संक्रांति। संक्रांति में। अभी मकर संक्रांति थी तो उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए। इसी प्रकार जब भी सूर्य के 30 अंश 1 डिग्री में पूरे हो जाते हैं तो वह राशि को परिवर्तन करता है और बोल दिया जाता है कि आज संक्रांति है। क्लियर सर? तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य एक राशि को 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है या चेंज कर देता है। याद रहेगा सर? चंद्रमा। चंद्रमा की गति सबसे तेज है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन बहुत गति से चलता है। मन की गति की कोई सीमा ही नहीं। आप यहीं पर बैठे बैठे 1 सेकंड के अंदर लंदन पहुंच सकते हैं, अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो सभी ग्रहों में सबसे तेज जो गति है वह चंद्रमा की है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि को कंप्लीट करता है, परिवर्तन कर देता है। मंगल। मंगल एक राशि का परिवर्तन लगभग 45 दिन में कर देता है, 45 डेज। बुध जो सूर्य के सबसे नजदीक है वह 21 दिन में एक राशि का परिवर्तन करता है। गुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष में एक राशि का परिवर्तन करते हैं। 365 दिन में एक राशि को परिवर्तित कर देते हैं। शुक्र देवता लगभग 27 से 28 दिन में एक राशि का परिवर्तन करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक 30 महीने तक एक राशि में रहते हैं। और राहु और केतु दोनों 18-18 महीने यानी 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और 1.5 वर्ष के उपरांत उसको परिवर्तित करके दूसरी में चले जाते हैं। क्लियर है सर? नोट्स में आपके इसको भेज दूंगा। अगर लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं और नहीं तो बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो आज जो ये भचक्र का जो हमारा लेसन था ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं? आगे चलें? यस सर। जी। जी सर। तो सर भचक्र को हमने पढ़ लिया। हमने जान लिया कि एक राशि कितने अंश की होती है और एक राशि के अंदर सभी ग्रह कितने कितने दिन तक रहते हैं या कितने दिन में उसको परिवर्तित कर देते हैं। लग्न मैंने अभी आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारी कुंडली के अंदर। लग्न का इतना महत्व क्यों है? ये तो सभी को पता होगा कि लग्न कौन सा घर होता है हमारी कुंडली में। आलोक जी आप बताइए। हाँ जी, पहला घर होता है। जी सर, वेरी गुड। आप तो 21 दिन से भी पहले ही मुझे लगता है प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे। आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। नहीं, बस आपके साथ सानिध्य में होगा तो सीख जाएंगे सर। नहीं सर, सीखने की कला भी तो कुछ होती है ना। टीचर तो क्लास में सभी को एक ही लेसन पढ़ाता है और एक ही तरीके से पढ़ाता है,
लेकिन गंभीर जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं चीजों को, और आप सभी के सभी बहुत ब्रिलियंट है। ये छोटा बच्चा भी जो हमारे साथ है, 12 वर्ष का, ये भी इतना ही ज्यादा गंभीर है इस विषय को लेकर के। विराट जी, लग्न के बारे में कुछ बताइए, क्या जानते हैं आप लग्न के बारे में? लग्न के 3 नाम हैं। जी। एक केंद्र भाव, वेरी एक गुड। त्रिकोण, एक त्रिकोण भाव, वेरी गुड। एक लग्न। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है सर। तो लग्न क्या चीज है, और लग्न आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? अब विषय ये है, वैसे आज का समय जो है वो सॉफ्टवेयर का समय है, एप्लीकेशंस का समय है। जब हमने सीखा था उस टाइम पे ये उपलब्ध नहीं था। तब 15-15 मिनट की कैलकुलेशन करके हम लग्न को ज्ञात किया करते थे, या कुछ सारणियां होती थी हमारे पास, उनसे लग्न ज्ञात किया करते थे। आज आपको सिर्फ जन्म समय एक्यूरेट पता होना ही लग्न को बता देगा। जन्म तारीख और जन्म समय जितना एक्यूरेट आपके पास होगा, आपका लग्न उतना ही स्वच्छ आपके पास आएगा, उतना ही शुद्ध आपके पास आएगा। लग्न वह समय है जब आपका जो जन्म समय हम डालते हैं, उस समय पर जो राशि उदित हो रही होती है पूर्व में, आपके जन्म समय के टाइम पर जो राशि पूर्व में उदित हो रही होती, वह लग्न होती है हमारी। एक राशि के अंदर 9 अक्षर आपको मिलते हैं नाम रखने के लिए। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, यह जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि नाम किस प्रकार से रखते हैं बच्चे। आपको पता है क्या, कुंडली के अंदर बच्चे का नाम रखने के लिए क्या चीज देखना जरूरी है? हाँ जी, बताइए। चंद्रमा। चंद्रमा। जी, चंद्रमा के बारे में क्या? इससे ज्यादा आइडिया नहीं है। जी, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है सर। सर चंद्रमा, आप किसी भी बच्चे का जन्म समय और जन्म तारीख जब किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे, और आपके पास जो चार्ट बनकर के आएगा, उस चार्ट में चंद्रमा जिस नंबर के साथ लिखा हुआ होगा, वही नंबर उस बच्चे की राशि है। ठीक है सर? क्योंकि नंबर हम किसी चीज चीज के लिए लिखते हैं, राशि के लिए लिखते हैं ना। तो चंद्रमा किसी भी घर में हो, 12 घरों में से 1 से 12 तक कहीं पर भी हो, चंद्रमा जिस घर में है, उस घर में जो नंबर लिखा हुआ है, वह नंबर की जो राशि है वही उस बच्चे की राशि होगी। एक एग्जांपल देकर के बताऊं आपको, एक बिल्कुल एग्जांपल सर। देता हूँ। मैं एक बार फोन कर लेता हूँ। देखिए सर, सॉफ्टवेयर ओपन किया है मैंने, इसमें कुंडली डालते हैं, कुंडली किसी की आप में से ही डाल लेंगे।
जिसका भी सही लगता है ना कि हाँ उनकी डिटेल्स सही हैं, उन्हीं की किसी की एक की डाल देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप सॉफ्टवेयर को देख सकें। जी सर बताइए, कौन बताएगा अपने? बता रहा है कोई? हाँ जी, लिख दो, मेरे लिख दो। सर नाम बताइए। आलोक, सर, AM। हेलो। आलोक। हाँ जी। जी सर। हाँ जी, आलोक वैष्णव। डेट ऑफ वैष्णव। बर्थ सर 7 मार्च 1977 सर। एक सेकंड सर, अभी डालते हैं, पहले आलोक जी ने बोल दिया, फिर ओपन कर लेते हैं। जी सर, तारीख बताइए आलोक जी। हाँ, 2 सितंबर सेवन 1980। क्या बताया सर, जरा एक बार फिर से बोलेंगे? 2/9/1980। अच्छा। टाइम बताइए सर। मंगलवार था ना? सुबह के 9 बजे। हाँ जी, मंगलवार था, 9 बजे मॉर्निंग में। नो। जी सर। जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर। राजस्थान। जोधपुर सिटी। ये सर आपका चार्ट आ गया यहाँ पर आलोक जी का। इसमें से मुझे कौन बताएगा कि आलोक जी की राशि कौन सी है? विराट जी, कौन सी राशि है इनकी, बताइए। अ, वृष राशि। वृषभ राशि। तो जी मैम बताएंगे, आप ठीक बोल रहे हैं क्या? राकेश जी क्या ठीक बोल रहे हैं? विराट जी ने ठीक बताया? बिल्कुल ठीक बताया। क्योंकि जो हमारे कन्या राशि चंद्रमा सर, है। कन्या। नहीं सर नहीं, वृषभ राशि होगी। क्योंकि इस कुंडली में आप देखिए, चंद्रमा 2 नंबर के साथ में बैठे हुए हैं, और 2 नंबर राशि होती है वृषभ। कल मैंने कराया था। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हाँ हाँ, दो दो नंबर वृषभ वृषभ राशि। वृषभ। चंद्रमा जिस भी नंबर पर होंगे वही आपकी राशि होगी। और जो प्रथम भाव में जो ये नंबर लिखा होगा, यह आपका लग्न होगा। क्लियर हो गया सर ये? हाँ जी। आलोक जी क्लियर है आपको? हाँ जी, हाँ सर जी इनका सर। लगन लगन क्या हुआ सर? लग्न 6 नंबर सर, आप राशि बताइए ना, 6 नंबर कौन सी होती है? 1 मिनट सर। 6 नंबर कन्या राशि है सर। हाँ हाँ, याद लगन। कीजिए सर इनको। कन्या राशि सर। जी। तो पहले घर में जो नंबर होगा वह लग्न होगा, और चंद्रमा जिस नंबर के साथ में होगा वह राशि होगी। कभी कभी ऐसा होगा कि चंद्रमा पहले ही घर में होगा, तब लग्न और राशि दोनों ही सेम होंगी। क्लियर है सर? कभी कभी किसी की कुंडली में ऐसा भी आपको मिलेगा कि चंद्रमा पहले ही घर में लग्न में ही बैठा है। तब क्या सर होगा? एक बार मेरा चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल सर, अभी ओपन करते हैं आपका। जो मैं बात बता रहा हूं पहले इसको समझ लीजिए। जिस किसी की कुंडली में आपको चंद्रमा पहले भाव में नजर आए, पहले घर में नजर आए, उस व्यक्ति का लग्न और राशि दोनों ही सेम होंगी। जैसे अगर इनका चंद्रमा यहीं पर होता लग्न में ही, तो इनका लग्न भी कन्या और इनकी राशि भी कन्या।
ठीक है सर। जी राकेश जी। 7 मार्च राकेश 1977 सर। पाराशर। हाँ सर, क्या बताया आपने? 7 7 मार्च। मार्च 1977। समय बताइए सर। 1:35 दोपहर। 13:35। रांची झारखंड सर। रांची झारखंड। बताइए सर। कौन बताएगा इसके अंदर कि मिथुन राकेश जी की लगन राशि सर। क्या है? जी। वेरी गुड, मिथुन लगन। मिथुन लगन और कन्या राशि। कन्या राशि। हाँ आलोक जी बताइए, क्या ठीक बोल रहे हैं राकेश जी? इसमें हाँ, कन्या राशि है। मैम बताइए, क्या ठीक बोल रहे हैं ये? मैम, और कौन है क्लास में? हाँ जी देवदत्त जी, अनम्यूट कीजिए खुद को और मुझे ये बताइए कि राकेश जी की राशि क्या है? नहीं सुन रहे भी। ठीक है सर, आपका दोनों का। आपकी कन्या राशि है और आपका मिथुन लग्न है। अगर आपका चंद्रमा लग्न में आ जाता तब आपका लग्न और आपकी राशि दोनों ही मिथुन बोलते हम। ठीक है सर। क्लियर है सर अपना? हाँ जी। जी जी। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अभी, क्योंकि ओपन किया हुआ है, चंद्रमा के पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं। बताएंगे मुझे क्या नंबर है ये? नहीं पता चंद्रमा के सर। पास 1431 लिखा हुआ है ना? हाँ जी। यह चंद्रमा की डिग्री है। चंद्रमा ने जो 30 डिग्रियां चलनी है अपनी, उसमें से जब आपका जन्म हुआ तब 14.31, 14 मिनट और 31 डिग्री अंश, 14 डिग्री और 31 मिनट ये चल चुका था। ठीक है सर। और आपका लग्न कितना है? आपका लग्न है 25 डिग्री और 55 मिनट। देख पा रहे होंगे? हाँ सर, हाँ सर। इसका क्या इसका मतलब क्या हो अर्थ सर? हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, आपका जो लग्न है मिथुन, जब आपका जन्म हुआ तो आपका लग्न लगभग 26 डिग्री बीत चुका था। मिथुन लग्न आपका सिर्फ 4 डिग्री ही शेष था यहाँ पर। अगर आप 4 डिग्री, लगभग एक लग्न होता है लगभग लगभग 2 घंटे का। ठीक है सर। इसीलिए जब जी। हम जन्म समय मांगते हैं किसी बच्चे का, तब हम कहते हैं कि एक्यूरेट बताइए। क्योंकि अगर उसने 5 मिनट का डिफरेंस दिया और वो 5 मिनट के डिफरेंस में वो लगन जो है वो उस समय सीमा को पार कर गया, तो लगन चेंज हो जाएगा ना बच्चे का। अगर आपका जो जन्म समय है वो 1:35 आपने बताया दोपहर का, और अगर आप मुझे यह 1:45 बताएं, तो पता है क्या डिफरेंस होगा? आपका यहाँ पर कर्क लगन आ जाएगा। जी। क्योंकि सिर्फ 4 ही डिग्री बचे हुए हैं आपका लग्न बीतने में। 2 घंटे में 30 डिग्री बीतता है। इसके लिए एक सूत्र है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। सभी जो राशियां है ना, वो अलग अलग समय लेती हैं बीतने हाँ में। जी। सभी का दो 2 घंटे नहीं है। ठीक है। सूत्र इस प्रकार है, मीने मेके त्रिघटिकायाम चत्वारि वृक कुंभयो
मिथुने मकरे पंचः शेष राशि षटोषटः। इसका अर्थ ये हुआ, मीन और मेष राशियां तीन तीन घड़ी की होती है। लिख लीजिए, नोट्स में नहीं है ये चीज, या वीडियो देख करके लिख लेना आप। कर रहे हैं क्या नोट? हाँ जी, कर रहे हैं सर नोट। जी। आगे सर। मीन और मेष तीन तीन घड़ी की हैं। वृषभ और कुंभ चार चार घड़ी की हैं। मिथुन और मकर राशि पांच पांच घड़ी की है। और बाकी की जो छह राशियां बची, कर्क से लेकर के धनु तक, वो सभी छह छह घड़ी की राशियां हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इनको घंटे या मिनटों में जब आप जानना चाहेंगे तो कितने कितने समय की है? इसके लिए आपको समझना होगा, एक घड़ी का मूल्य समय में क्या है। एक घड़ी कितने मिनट की होती है, पता है किसी को? नहीं। सर, एक घड़ी होती है 24 मिनट। अगर 24 मिनट की एक घड़ी हुई, तो मेष और मीन जो लग्न है वो कितनी कितनी मिनट का होगा? बहुत मिनट। ये 72 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है सर? सही है आपका भी, 72 मिनट भी सही है, लेकिन हम 1 घंटा 12 मिनट बोलेंगे। और वृषभ और कुंभ लग्न कितने समय का होगा? 1 घंटा 36 मिनट। मिथुन और मकर कितने टाइम का होगा? पूरे 2 घंटे का, क्योंकि ढाई घड़ी का 1 घंटा होता है। और बाकी जो छह लग्न हैं वो कितने के हुए? 2 घंटा 24 मिनट। इसलिए एवरेज में ऐसा बोल दिया जाता है कि एक लग्न 2 घंटे का है। अब आप समझिए, जिसका 5 मिनट का अंतर आया और मेष लग्न जिसका होगा, तो 5 मिनट में तो काफी सारा समय उसका निकल जाएगा। जी। सर बोलिए, आवाज नहीं आ रही मुझे।
ठीक है सर, ये हो गया क्लियर? हाँ जी। तो लग्न का महत्व आपको समझ में आया? लग्न का क्या महत्व है? अगर लग्न थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो पूरी कुंडली के ग्रह और राशियां चेंज हो जाएंगे, तो जो फलित हम कहेंगे उसमें वो शुद्धता नहीं रहेगी। ठीक है सर? हाँ जी सर। तो इसके अलावा आज की क्लास में ये और मुझे आपको बताना था कि आप कौन सी ऐप या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं कुंडली बनाने के लिए। आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो एस्ट्रोसेज ऐप द बेस्ट है। एस्ट्रोसेज की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत रियल है। वो ऐप का लिंक देंगे सर, ऐप का लिंक। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। जी। इसके अलावा अगर लैपटॉप को यूज करता है तो पाराशर लाइट द बेस्ट है। जी जी, दोनों का लिंक दे दे तो सर बहुत अच्छा सर। पाराशर लाइट पेड सॉफ्टवेयर है सर, फ्री नहीं होगा। ये आप अच्छा जाएंगे अच्छा। वेबसाइट पर तो 20-25 हज़ार रुपए का करीब सेल करते हैं। अगर आपको नीड होगी अच्छा, तो ये फ्री कहीं से। सॉफ्टवेयर नहीं है सर? नहीं सर, पाराशर लाइट पेड सॉफ्टवेयर है सर। ये वैसे क्रैक्ड वर्जन कहीं से मिल सकता है, 1100 1500 2000 कुछ ऐसा लेते हैं वो, मैंने वहीं से बाई किया था। तो आप चाहेंगे तो अरेंज करवा देंगे। ठीक है ठीक है सर? सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। जी सर, जी सर। एक सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा, ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको आप लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। इसका लिंक अगर मुझे नाम मिल लिख गया देंगे तो सर मैं। तो अच्छा रहेगा सर। हाँ हाँ, मैं नोट्स में नाम लिख करके दूंगा आपको सभी के। ठीक है? जी। वहां पर दूंगा, कोशिश करूंगा अगर लिंक भी मिल जाएगा तो वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है सर, आज के लिए काफी है, इतना ओवर करें? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ठीक है सर, शुभ रात्रि। शुभ जी रात्रि। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार।